नमस्कार, आप देख रहे हैं दीपक। मैं सुभाष चौधरी हूँ। भारत चांद पर इतिहास रचने के बेहद करीब पहुंच चुका है। चंद्रयान-3 अगले कुछ ही घंटों में अब चांद पर लैंड करने के लिए तैयार है। 23 अगस्त को शाम करीब 6:04 पर इसरो लैंडर मॉड्यूल की सॉफ्ट लैंडिंग कराने की कोशिश करेगा। इस संबंध में इसरो के चेयरमैन डॉक्टर एस सोमनाथ ने कल डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो संबंधित मंत्रालय के मंत्री हैं, मुलाकात की और उन्हें पूरी जानकारी दी। अगर लैंडिंग ठीक होती है तो रोवर अगले कई दिनों तक चांद पर रहकर कई रहस्यों से पर्दा उठा सकता है, जो भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। लैंडिंग से पहले जानते हैं अब तक भारत के इस मिशन मून को लेकर क्या-क्या हुआ है और कैसे पहले क्यों विफलता मिली और अब कैसे सफलता मिलने की 100% उम्मीद है। कब, कैसे और कहां से हुई शुरुआत? भारत के दूसरे मून मिशन चंद्रयान-2 की साल 2019 में सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी, जिसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर विचार विमर्श किया गया और हमारी एजेंसी, अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने तीसरे मिशन की तैयारी शुरू कर दी। पिछली बार चंद्रयान-2 में जो कमियां थी, उन्हें दूर करने की दिशा में काफ़ी गंभीरता दिखाई गई। उन्हें बारीकी से देखा गया, समझा गया, उसका विश्लेषण किया गया और चंद्रयान-3 में इस तरह के बदलाव किए गए हैं कि सॉफ्ट लैंडिंग आसानी से कराई जा सके। इस बार कई प्रकार के तकनीकी बदलाव भी किए गए हैं, कुछ उसमें टूल्स में भी चेंजेस लाए गए हैं। पहले ही बता दिया गया कि 2023 में अगला मून मिशन लॉन्च हो सकता है। इस मिशन का कुल बजट करीब 615 करोड़ है। 6 जुलाई 2023 को इसरो की तरफ से जानकारी दी गई कि 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:30 बजे करीब आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से चंद्रयान-3 को लॉन्च किया जाएगा और निर्धारित समय के अनुसार इसरो ने अपनी सारी प्रक्रिया पूरी कर ली थी और उसके बाद इसकी लॉन्चिंग की तैयारी शुरू हो गई, यानी इसकी उल्टी गिनती शुरू हुई। 11 जुलाई तक इसरो साइंटिस्ट ने पूरी तैयारी कर ली थी और अब रिहर्सल की बारी थी। इसी दिन इसरो ने चंद्रयान-3 को लॉन्च रिहर्सल पूरा कर लिया था। बताया जाता है कि चंद्रयान-2 में जो असफलता मिली थी, उसको लेकर इस बार सभी साइंटिस्ट बेहद गंभीर थे और एक-एक पहलुओं को बड़ी गंभीरता से उसका विश्लेषण कर रहे थे, उसका परीक्षण कर रहे थे, उसका रिहर्सल कर रहे थे। चंद्रयान-3 की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग कैसे हुई? अब एक बार फिर चंद्रयान की लॉन्चिंग की बारी थी। पूरे देश और दुनिया की नज़रें इस लॉन्चिंग पर टिकी थी। दुनिया की इसलिए क्योंकि अब भारत उस क्लब में शामिल होने वाला है जिन्होंने जो अपने यान को चंद्रमा पर उतार सकता है। 2 बजते ही सभी ने अपनी आंखें टेलीविज़न पर जमा ली। इसके बाद काउंटडाउन शुरू हो गया। श्रीहरिकोटा से ठीक 2:30 बजे यानी 2:35 पर चंद्रयान-3 को लॉन्च किया गया और आसमान को चीरता हुआ चांद की ओर अपना चंद्रयान निकल पड़ा। चांद की कक्षा में एंट्री कैसे हुई, ये भी एक बड़ा कौतूहल का विषय था, क्योंकि इसमें कई स्टेप्स होते हैं और अलग-अलग स्टेप्स पर अलग-अलग तरह की डीबूस्टिंग कराई जाती है, जो भी एक खतरनाक स्थिति होती है और बेहद संवेदनशील भी होता है। इसको लेकर भी वैज्ञानिक बहुत ही गंभीर थे। लॉन्चिंग के बाद चंद्रयान-3 ने 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया था। प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल को अलग करने की कवायद से पहले इसे 6, 9, 14 और 16 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में नीचे लाने की कवायद की गई, यानी इसकी प्रक्रिया पूरी की गई। अलग-अलग स्टेप्स में ये प्रक्रिया पूरी की जाती है, जिससे ये चंद्रमा की सतह के नज़दीक आ सके। इसके बाद 17 अगस्त को लैंडर मॉड्यूल अलग हो गया और यह एक बड़ी सफलता थी।
हमारे इसरो के वैज्ञानिकों के लिए और कुल मिलाकर हमारे देश के लिए और दुनिया को चौंकाने वाली यह खबर थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कब और कैसे होगी लैंडिंग, जो हमारे लिए एक कौतूहल का विषय है। हम सभी देशवासी यह जानना चाहते हैं, नज़दीक से देखना चाहते हैं कि आखिर कैसे लैंडिंग होती है और इसकी सफलता किस वक्त कैसे इस देश के नाम इतिहास में लिखी जाती है। चांद पर लैंडर को उतारने से पहले उसे इसरो ने डी बूस्टिंग की प्रक्रिया से गुजारा, जिसमें लैंडर मॉड्यूल की रफ्तार को कम किया गया। इसके बाद अब 23 अगस्त को शाम करीब 6:04 पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने की कोशिश की जाएगी। इस बड़े और ऐतिहासिक पल का लाइव टेलीकास्ट भी इसरो की ओर से किया जाएगा। कई बड़े चैनल्स पर भी इसको लाइव किया जाएगा। इसरो यूट्यूब के माध्यम से भी इस पूरी प्रक्रिया का प्रदर्शन करने वाला है। चांद पर लैंडर मॉड्यूल की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद लैंडर विक्रम से रोवर प्रज्ञान को बाहर निकाला जाएगा। जो अंदर रोवर है जिसका नाम प्रज्ञान रखा गया है, वो बाहर निकलकर फिर चंद्रमा पर जो भी स्थिति है उसकी जानकारी सारी कई दिनों तक वहां रुककर इसरो को भेजेगा और उस जानकारी के आधार पर ही आगे विश्लेषण होगा। रोवर चांद की सतह पर चलेगा और आगे का काम शुरू होगा। चांद पर उतरने के बाद आखिर रोवर क्या करेगा, किस कारण से आखिर ये चंद्रयान 3 जो हमारा मिशन है वो क्यों किया गया है, क्यों चंद्रयान को चंद्रमा पर भेजा गया है। लैंडर मॉड्यूल से निकलकर रोवर चांद की सतह पर चलने लगेगा। चांद की सतह पर पहुंचने के बाद ये रोवर एक लूनर डे यानी चंद्र दिवस का वक्त वहां गुजारेगा। एक लूनर डे 14 दिनों का होता है। रोवर इसरो के लिए चांद पर कई तरह के वैज्ञानिक परीक्षण करेगा। इससे चांद पर मौजूद हवा, पानी या फिर वहां मौजूद खनिज पदार्थ की भी जानकारी जुटाएगा। गहरी राज भी खोल सकता है यह रोवर, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है और इसी उम्मीद के साथ इस मिशन को चंद्रमा पर भेजा गया है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर क्यों भेजा गया चंद्रयान? यह पहली घटना होगी कि दुनिया का कोई देश अपने यान को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतार सकेगा। चंद्रयान 3 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कराया जाना है। चांद का ये हिस्सा वो जगह है जिसके बारे में अब तक ज़्यादा जानकारी दुनिया के पास नहीं है। इससे पहले नासा के द्वारा या फिर रूस ने जो अपना चंद्रमा जो यान भेजा था, सोवियत रूस ने जब पूरा सारे के सारे जितने देश रूस के आसपास हैं सब मिलकर एक सोवियत संघ देश हुआ करता था, उसके द्वारा भेजा गया था। लेकिन दक्षिण ध्रुव के बारे में जानकारी नहीं है। सफल लैंडिंग के बाद चांद पर रोवर जो परीक्षण करेगा उससे कई अहम जानकारियां मिल सकती हैं जो अब तक किसी को पता नहीं है। इस जगह पर मौजूद खनिजों की बाकी तत्वों की पहचान करना भी मिशन का मकसद है और इस बार उम्मीद जताई जाती है कि इस मिशन में बड़ी सफलता मिलने वाली है। तो ये थी चंद्रयान 3 के बारे में पूरी जानकारी आपके लिए। और कल यानी बुधवार को शाम 5:30 बजे से सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसकी लैंडिंग से की पूरी प्रक्रिया दिखाई जाएगी और आपको द पब्लिक वर्ल्ड पर भी इसकी पूरी प्रक्रिया लाइव देखने को मिलेगी। द पब्लिक वर्ल्ड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अब तक हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपका सहयोग और समर्थन हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। हम हमेशा इन्फॉर्मेटिव जो सूचनाएं हैं, जो तथ्य हैं, जो खबरें हैं वो आप तक लेकर हम आते हैं। इसी तरह हमारा क्रम जारी रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।